हाय फ्रेंड, आज हम सीखेंगे हिंदी से तेलुगु। पिछले वाले क्लास में हमने देखा था कि प्रोनाउंस जितने भी होते हैं, जैसे मैं, यह, तुम, हमें, या वे, तुम, ये हम लोगों ने देखा था प्रोनाउंस पिछले वाले क्लास में। आज हम लोग देखेंगे फैमिली मेम्बर्स को कैसे बोलते हैं। जैसे माँ को, पिताजी को हिंदी में होता है माँ पिताजी, तो इंग्लिश में ऐसा होता है अम्मा, नाना, तंदरी, ऐसा बोला जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, क्योंकि जब हम लोग किसी को संबोधन करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो बोलते हैं ना, माँ आओ, पिताजी आओ। तो इसी तरह से आज हम लोग फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे रिलेटेड वर्ड्स को देखेंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं नाउन। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं हिंदी में तेलुगु को कैसे उच्चारण करते हैं फैमिली मेम्बर्स के नाम, है ना। तो आज हम लोग फैमिली मेम्बर को देखते हैं, है ना। फैमिली मेम्बर, फैमिली मेम्बर, फैमिली मेम्बर्स, है ना। आज ये सेकंड क्लास है, आज सेकंड सेशन है ना। हिंदी से तेलुगु, है ना, तेलुगु। तो पहले नंबर तो इंसान माँ ही बोलता है ना। तो माँ को हम लोग जनरली बोलते हैं माँ, है ना। तो माँ को बोलते हैं अम्मा, अम्मा। उनका एक्सेंट अलग होता है, इसलिए आपको उन्हीं के एक्सेंट में बात करने से ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे अम्मा नहीं, माँ को अम्मा नहीं, अम्मा, है ना, अम्मा। पिताजी, पिता। माँ को बोलते हैं अम्मा और तल्ली बोलते हैं तल्ली, है ना, तल्ली, है ना। बहुत लोग अम्मा की जगह तल्ली यूज़ करते हैं, है ना। पिता को हम लोग बोलते हैं नाना, है ना। तेलुगु में हम लोग पिता को नाना बोलते हैं, नाना, नाना। और बहुत जगह यूज़ करते हैं तंदरी, तंदरी, है ना, तंदरी, ठीक है। माँ हो गया, पिताजी हो गया। अब हम लोग देखते हैं बेटा बेटी, है ना। बेटा, बेटी, है ना। तो बेटा और बेटी को हम लोग बोलते हैं अब्बाई बोलते हैं बेटा को, कहीं कहीं कोडुलू भी बोलते हैं, है ना। इसी तरह से हम लोग बेटी को बोलते हैं अम्मई या कुमारते, है ना। अब्बाई, है ना, या कोडुलू, है ना, कोडुलू, ठीक है। बेटी को बोलते हैं अम्मई, है ना, अम्मई या कुमारते। बेटी को क्या बोलते हैं, अम्मई बोलते हैं या कुमारते बोलते हैं, है ना। अम्मा है, ऐसे बोलते हैं अम्मा है, ठीक है। माँ को अम्मा, ठीक है। तल्ली, ना, पिताजी को नाना, है ना। थोड़ा अलग सा लगता है कि पिताजी को कहीं नाना नहीं बोलते हैं, लेकिन वहाँ ये लोग तेलुगु में ऐसे ही यूज़ करते हैं पिताजी को ताना या फिर तंदरी, है ना। इसी तरह हम लोग देखते हैं दादा या दादी को, है ना। दादा, दादी, दादा को बोलते हैं ताता, ताता या तात्या भी बोलते हैं, ना, ताता या तात्या, ठीक है। आप लोगों को ध्यान देना, ताता या तात्या, है ना। और दादी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है,
दादी को बोलते हैं नानम्मा, ठीक है, नानम्मा या मामा गारू, नानम्मा, ठीक है, नानम्मा या मामा गारू, मामा गारू, ठीक है। दादी को बोलेंगे हम लोग नानम्मा या मामा गारू, ठीक है। इसी तरह हम लोग नाना को बोलते हैं, नाना को बोलते हैं ताता, ठीक है, ताता। ठीक है, जैसे नाना को ताता बोलते हैं तो हम लोग नानी को बोलते हैं अमूगा, ठीक है। नानी को बोलते हैं अमूमा, अमूमन, अमूमा, अमूमा मतलब माँ की माँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नानी। माँ, पिता, बेटा, बेटी, दादा, दादी, नाना, नानी, ठीक है। अब कौन आता है? दीदी और जीजा जी, है ना, जीजा, दीदी, दीदी और जीजा जी, है ना। तो जीजा जी को हम लोग बोलते हैं सोदा रूड़ू, और दीदी को तो अक्का बोलते हैं, आप लोग को पता भी होगा, कभी कभी सुना होगा टीवी में। जीजा जी को सोदा रूड़ू, सोदा रूड़ू, ठीक है, और दीदी को अक्का, है ना, दीदी को अक्का, जीजा जी को सोदा रूड़ू, ठीक है। इसी तरफ से हम लोग बोलते हैं भाई को बोलते हैं, भाई को बोलते हैं बहुत कुछ बोलते हैं। बड़ा भाई को जैसे हम लोग बोलते हैं अनैया, आप लोगों को शायद पहले नहीं बताया, बड़ा भाई को बोलते हैं अनैया, छोटा भाई को बोलते हैं तमड़ू, ठीक है। लेकिन जब कोई बोलता है अरे ये मेरा भाई है भाई, ठीक है, तो उन लोग उसमें हम लोग बोलते हैं सोदो हारूड़ू, ठीक है। सोदो हारूड़ू, ठीक है। बड़ा भाई को हम लोग बोलते हैं अनैया, अनैया, है ना। इसी में छोटा भाई को बोलते हैं, छोटा भाई को बोलते हैं तमड़ू, तमड़ू ऐसा बोलते हैं ना, ये एक्सेंट है तमड़ू। भाई हो गया, छोटा भाई हो गया, बड़ा भाई हो गया। इसी तरह हम लोग क्या बोलते हैं भाई के बाद, जब बड़ा भाई आता है तो बड़ा भाई के साथ क्या होता है बह, और भाई के साथ भाभी भी आती है, ठीक है। नहीं, भाई होता तो बहन भी होती है, ठीक है। तो बहन को हम लोग बोलते हैं सोदरी, ठीक है, बहन, ठीक है, सोदरी, ठीक है। बहन को हम लोग बोलते हैं सोदरी। छोटी बहन को हम लोग बोलते हैं चिन्ना चेली, ठीक है, चिन्ना चेली, है ना। बड़ी बहन को तो हम लोग देख लिए अक्का, छोटी बहन को, छोटी बहन को चिन्ना चेली, है ना, चिन्ना चेली, ठीक है, हो गया छोटी बहन चिन्ना चेली। इसी तरह से बहू को हम लोग बोलते हैं कोडालू, है ना, और दामाद को बोलते हैं अल्लूड़ू। बहू को कोडालू, बहू को कोडालू, कोडुलू, ठीक है। दामाद को अल्लुड़ू,
ठीक है, अल्लुडू। दामाद को हम लोग बोलते हैं अल्लुडू, ठीक है। और इसी तरह देवर को बोलते हैं बावा गारू, है ना, बावा, ओ सॉरी, देवर को बोलते हैं बावा गारू, ठीक है। वैसे हम लोग अगर किसी को भी, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पिताजी, माताजी, चाचा जी, अगर इसी में वो रेस्पेक्टेबल वर्ड है जी हम लोग, ठीक है, किसी को आदर सूचक शब्द है तो जी लगाते हैं। इसी तरह अगर हम लोग तेलुगु में अगर जी लगाना होगा ना, तेलुगु में अगर कहीं भी हम लोग जी लगाते हैं जी, तो वहाँ पे गारू शब्द का इस्तेमाल होगा, है ना, गारू। ये आप लोगों को ध्यान देना है, कहीं भी जी लगाएंगे तो हम लोग गारू इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो बहू हो गया, दामाद हो गया, देवर भी हो गया, ठीक है। अब होता है देवरानी। तो देवरानी को हम लोग बोलते हैं या तो देवरानी या तो प्रेमी कुड़ू, है ना, देवरानी, ठीक है। इसको या तो देवरानी बोलते हैं, देवरानी, या तो बोलते हैं प्रेमी कुड़ू, है ना, प्रेमी कुड़ू, हाँ, प्रेमी कुड़ू बोलते हैं, है ना। अभी हम लोगों ने देखा माँ, अम्मा, तल्ली, पिताजी, नाना, बेटा, अब्बाई या कोडुलू, बेटी को अम्माई या कुमारते, दादा को तात्या, दादी को नानम्मा या बामागारू, नाना को ताता, नानी को अम्मुम्मा, जीजा जी को सोदारूडू, दीदी को अक्का, भाई को सोदोहारूडू, बड़े भाई को अनैया, छोटे भाई को तमड़ू, बहन को सोदरी या चलेली भी बोलते हैं, चलेली, चलेली, है ना, चलेली। छोटी बहन को चिन्ना चेली, बहू को कोडुलू, ये छोड़ दिया था मेरा, कोडुलू, दामाद को अल्लुडू, देवर को बावागारू, देवरानी को या तो देवरानी बोलेंगे या तो प्रेमिकुड़ू, है ना, प्रेमिकुड़ू, इस तरह से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे देवर देवरानी तो हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं ये 16 हो गया, है ना, आगे देखते हैं। आप लोग को उसको कॉपी करते जाना है, क्योंकि या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, ठीक है, जब भी आप कहीं अगर सीख भी रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग यूट्यूब से भी सीखते हैं और फिर बुक से भी सीखते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा वर्ड का कलेक्शन आपको वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको नोट करते जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हो गया देवरानी हो गया, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे, देवरानी हो गया, उसके बाद जेठ जेठानी, है ना। हिंदी में बोलते हैं ना जेठ है ये मेरा, कौन है ये मेरा, जेठ है ना। तो हम लोग वहाँ पे जेठ को क्या बोलते हैं, मोड़ा तिड़ी, मोड़ा तिड़ी या फिर पेदा अनैया, मोड़ा तिड़ी, मोड़ा तिड़ी, ठीक है, या फिर पेदा अनैया, है ना। अनैया एक बार देखे थे बड़े भाई को, इसी तरह जेठ को भी पेदा अनैया बोलते हैं ना, अनैया। इसमें तेलुगु में, जैसे तेलुगु में किसी को भी अगर हम लोग संबोधन करें तो उनका एक्सेंट लास्ट में आ होता है, ठीक है, आप लोग भी देखेंगे, या ऊ होता है ना।
जैसे मेड़ा तिड़ी, ये हो गया पेदा नैया, उसको खींचते हैं लंबा, है ना। जेठ के बाद होता है जेठानी, ठीक है। तो जेठानी को हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं, कुमारते, है ना, कुमारते। जेठ जेठानी, सास ससुर, है ना। तो सास को हम लोग बोलते हैं अतैया अतागारू, अतैया अतागारू, और ससुर को बोलते हैं मामा गारू, है ना। सास ससुर। अतैया सास को बोलते हैं अतैया या फिर अतागारू, है ना, अतागारू, अतागारू, ठीक है। और ससुर को बोलते हैं मामा गारू, मामा गारू, ठीक है। एक्चुअली हम लोग इसको रिस्पेक्टेड वर्ड है ना, सास ससुर अपने से बड़े होते हैं, तो ऐसे तो अतैया ही बोला जाता है, लेकिन उसमें जी लगाते हैं तो गारू, जी की जगह हम लोग गारू लगाते हैं ना, तो अत्ता गारू हो जाता है, अत्ता गारू। ससुर को मामा गारू, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मौसा मौसी भी होते हैं, है ना। तो मौसा को हम लोग बोलते हैं मोती मालू, और मौसी को अत्ता, मौसा, मौसी। मौसा को क्या बोलते हैं, मोती मालू, है ना, मोती मालू, मोती मालू, और मौसी को अत्ता, ठीक है। मौसी को बोलते हैं अत्ता, ठीक है। मौसा मौसी हो गया। अब हो गया ननद बुआ, है ना। तो ननद को हम लोग क्या बोलते हैं, बावा, और बुआ को बोलते हैं हम लोग, ननद को बावा और बुआ को भी अत्ता ही बोलते हैं, बुआ को भी अत्ता। ये माँ की बहन हो जाती है मौसी, और बुआ होती है पिताजी की बहन, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे थे, ननद और बुआ, ठीक है। ननद बुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं बावा, बावा और अत्ता, बावा और अत्ता, ठीक है। हम लोगों ने क्या देख लिया, जेठ, जेठ को क्या बोलते हैं, मोड़ अतीड़ी या फिर पेदानैया, जेठानी को कुमारते, सास को अतैया या अतगारू, ससुर को बोलते हैं मामगारू, मौसा को बोलते हैं मोती मालू, मौसी को अत्ता, ननद को बावा, बुआ को अत्ता, है ना। ठीक है, बुआ को हो गया अत्ता। फूफा को क्या बोलेंगे, फूफा, और फूफा को क्या बोलते हैं, अतैया। फूफा को सॉरी अतैया नहीं, ममैया। फूफा को बोल देंगे ममैया। चाचा को बबई या ममैया। फूफा को ममैया, ममैया, ठीक है। बुआ फूफा। चाचा को
चाचा को हम लोग बोलते हैं, चाचा को बोलते हैं अतैया नहीं, बाबई बोलते हैं, बाबई, बाबई। चाचा को हम लोग बोलते हैं बाबई या ममैया, ठीक है। इसी तरह चाची भी होगी, इसी तरह चाची भी होगी। चाची को बोलते हैं पिन्नी अत्ता, है ना, पिन्नी अत्ता, है ना। आगे हम लोग सेंटेंस भी बनाएंगे, लेकिन पहले वर्ड्स मीनिंग हमारे पास होना चाहिए इनफ, ठीक है, तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी सेंटेंस बनाने में, है ना, या फिर ट्रांसलेट करने में। तो हम लोग अभी देख लिए, फूफा को ममैया, चाचा को बाबैया, ममैया, चाची को पिन्नी अत्ता, है ना। इसी तरह से, ठीक है, भैया को अनैया, आप लोगों को पता है, भाभी को, ठीक है, भैया को अनैया और भाभी को पदीना। भैया को अनैया, ठीक है, भाभी को बदीना, है ना, बदीना, भाभी को बदीना, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे, भाभी हो गया बदीना, भाजा, भांजा, भांजा होता है ना, भांजा भांजी, है ना, भांजा भांजी, भांजी, है ना। भांजा को क्या बोलते हैं, मेना लूडू, मेना लूडू, ठीक है। और इसी तरह क्या बोलते हैं भांजी को, मेना, मेना कुड्डुलू। भांजा को बोलते हैं हम लोग मेना लूडू, ठीक है। भांजी को बोलते हैं मेना कोडुलू, मेना कोडुलू, है ना, मेना कोडुलू। भांजा भांजी हो गया, ठीक है। इसके बाद होता है भतीजा भतीजी, है ना। तो भांजा और भांजी के यहाँ पे भी, यहाँ पे भतीजा और भतीजी के भी यही होता है ना, भतीजा या भतीजी, है ना। उसके लिए भी यही होगा, मेना लुडू, मेना लुडू, ठीक है। और एक दूसरा वर्ड है मेना कोडुलू, है ना, मेना कोडुलू, कोडुलू, ठीक है। तो हमने यहाँ अभी तक 33 वर्ड्स ऐसे देखे हैं जो हमारे रिलेशन में बिलोंग करते हैं, ठीक है, हमारे फैमिली मेम्बर को बिलोंग करते हैं। तो इसको आपको ध्यान देना, फूफा को ममैया, चाचा को बाबई या ममैया, चाची को पिन्नी अत्ता, भैया को अनैया, भाभी को बदीना, भांजा को मेना लूडू, भांजी मेना कोडुलू, भतीजा को मेना लूडू और भतीजी को मेना कोडुलू, कोडुलू, ठीक है। ये अभी तक हम लोग देखे हैं 33 फैमिली मेम्बर्स को हम लोग देख लिए, है ना। आप लोग को ध्यान देना चाहिए, आप लोग को स्नैपशॉट करके आप लोग इसको मैं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ रहेगा नहीं। बहुत लोग क्या होते हैं, छोटे छोटे वीडियो बना के डाल देते हैं, बस 5 या 10 वर्ड होगा, बस उनका मतलब है
बस वीडियो बनाना। उनका एक्चुअली जो मकसद है वो नहीं है कि हमें पूरा कलेक्शन देना, ठीक है। बस 2 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो बना दिए, ठीक है। कोई को तो 1 घंटा में, 2 घंटे में पूरे तेलुगु सिखा देते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम 2 दिन में पूरा तेलुगु सीख लेंगे, ठीक है। कितना भी आप मेहनत करो तो महीने भर 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। इसके ये हो गया भतीजी, है ना। भतीजी के अब हम लोग क्या देखेंगे, भतीजा हो गया, भतीजी हो गया। अब सहेली देखते हैं, या दोस्त होता है, सहेली होता है, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स। और भी रिलेशन है, लेकिन फ्रेंड भी तो एक रिलेशन है, ठीक है। सहेली, सहेली को हम लोग बोलते हैं स्नेहा, ठीक है। सहेली को स्नेही तुरालू, क्या बोलते हैं, स्नेही तुरालू, ठीक है। और दोस्त को स्नेही तुड़ू, स्नेही तुड़ू, स्नेही तुरालू। यहाँ अगर अच्छे से ना दिख रहा हो, स्नेही तुरालू, ठीक है। और इसका मीनिंग होगा दोस्त का स्नेही तुड़ू, ठीक है, स्नेही तुड़ू। और सहेली का स्नेही तुरालू, ठीक है। इसी तरह प्रेमिका का होगा स्नेही तुरालू। प्रेमिका भी, सहेली की जगह अगर प्रेमिका भी है तो वही होगा स्नेही तुरालू, है ना। और प्रेमी है तो उसके लिए स्नेही तुड़ू, ठीक है। अब पत्नी, हाँ, पत्नी, पति, हस्बैंड वाइफ, है ना। पत्नी के लिए होता है भार्या, और पति के लिए होता है, पति के लिए होता है भार्या, और पति के लिए होता है भार्या, भर्ता, भर्ता, ठीक है। पति पत्नी हो गया। अब हम लोगों को दिखना है, जैसे हमारे टीचर भी होते हैं, है ना। टीचर भी होते हैं, मेहमान भी होते हैं। तो टीचर को हम लोग जैसे टीचर वर्ड जो है, ये लेडीज़ टीचर भी होती है और जेंट्स टीचर भी। तो टीचर को बस कॉमनली हम लोग शिक्षक भी बोलते हैं, है ना। तो शिक्षक को हम लोग बोलते हैं गुरुवु, है ना, शिक्षक, गुरुवु, गुरुवु, है ना, गुरुवु, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं, होता ना, मेरे मेहमान आ रहे हैं, है ना। तो मेहमान को अतिथि बोलते हैं, अतिथि हिंदी में भी बोलते हैं अतिथि, है ना। और पड़ोसी को पेरू, पोरू, गोवारू, है ना। मेहमान को अतिथि। पोरू गुवारू, है ना, पोरू गुवारू, ठीक है। इसके बाद होता था कि कोई छोटा बच्चा है, या लड़का है या लड़की है, तो लड़का के लिए हम लोग बोलते हैं बालुड़ू, ठीक है। लड़का के लिए बोलते हैं, लड़का को बोलते हैं हम लोग बालुड़ू, बालुड़ू, ठीक है। लड़की, ये हो गया लड़का, ये हो गई लड़की, है ना। लड़की को हम लोग बोलते हैं बालिका, बालिका, है ना। तो यहाँ हम लोग को देखें, सहेली या प्रेमिका को बोलते हैं स्नेही तुरालू,
ठीक है। और यहाँ पे प्रेमी भी होता है, प्रेमी या दोस्त को स्नेहितुडु, स्नेह जो प्यार करता है, जैसे भी हम लोग हिंदी में भी समझ सकते हैं, स्नेह जिसको बहुत ज़्यादा प्यार होता है। प्रेमिका को स्नेहितुरालु या सहेली को भी स्नेहितुरालु, दोस्त को बोलते हैं स्नेहितुडु, है ना। और पत्नी को बोलते हैं भार्या, है ना। पत्नी को भार्या और पति को भारता, ठीक है, भारता, भारता, ऐसा इनका एक्सेंट है, भारता। शिक्षक को गुरुवु, मेहमान को अतिथि, पड़ोसी को पोरुगुवारू, लड़का बालुडू, लड़की बालिका। इसी तरह से उनका एक्सेंट है ना। थोड़ा उनको खींचते हैं और थोड़ा सा लाउडली बोलते हैं, मतलब उनका एक्सेंट ही ऐसा है और उनका वो तरीका ही इसी तरीके का है बोलने का, है ना। तो ये हो गया बालुडू, लड़का के लिए, लड़की के लिए बालिका। और भी कुछ है, ठीक है, उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आदमी को और औरत, आदमी और औरत दोनों होते हैं, वो भी हमारे रिलेशन में ही होते हैं। रिलेशन में नहीं होते हैं लेकिन हम लोग किसी को डिनोट ज़रूर करते हैं। जैसे क्या है, पिताजी एक आदमी है, ठीक है, मामा जी एक आदमी है, मामी एक औरत है, होता है ना। तो इसी तरह से, या फिर वो एक आदमी है ना। एक आदमी मतलब आदमी औरत बोलते हैं। तो आदमी को क्या बोलते हैं, पुरुषुडु, पुरुषुडु, ठीक है। औरत को महिला ही बोलते हैं। आदमी को वैसे तो पुरुष बोला जाता है, लेकिन इसी में पुरुषुडु, पुरुषुडु होता है, सुडु नहीं होता, पुरुषुडु, ठीक है। औरत को महिला ही बोला जाता है ना। आदमी हो गया, औरत हो गया, और हो गया कौन, रिश्तेदार, परिवार। तो रिश्तेदार को क्या बोला जाता है, बंधुवु, और परिवार को कुटुंब। बंधुवु और परिवार को बोला जाता है कुटुंब, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा, सीखा फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हम लोग तेलुगु में क्या बोलते हैं, तो या फ्रेंड्स हैं उनमें इंक्लूड है, कोई आदमी औरत है, ठीक है। कुछ अगर छूट भी रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा, है ना। अभी आप लोगों ने आपको पूरी तरह से नोट कर लेना है इनको। अप्रोक्स 46 होगा, 46 ही है। परिवार को कुटुंब बोलते हैं, रिश्तेदार को बंधुवु, औरत को महिला, आदमी को पुरुषुडु, है ना। तो आदमी को पुरुषुडु ही बोलते है ना, आदमी को पुरुषुडु, है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है। मुझे लगता है कि ये इनफ है। अगर किसी को फैमिली मेम्बर में, मैंने कहीं नहीं देखा है इतना मतलब अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ रहता और इतने ज़्यादा नंबर में, है ना, मतलब फैमिली मेम्बर को ये लोग कहीं पे भी कलेक्शन नहीं देखा। तो मैंने कोशिश किया है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कलेक्शन, ठीक है। आपको कहीं कुछ छूट ना जाए, ये मेरी कोशिश रही है। आगे आप लोग, मुझे लगता है ये अच्छा लगा हो आप लोग को। और इसके आगे हम लोग देखेंगे, फैमिली रिलेटेड हो गया। इसके आगे देखेंगे हम लोग जो जनरली घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे सब्जी वगैरह है, फ्रूट्स है, जो हम लोग डेली यूज़ में, जैसे कि सीरियल्स है, ग्रेन्स है, जो हम लोग डेली खाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, आज तो सेकंड क्लास था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स
और जो घर में डेली यूज़ करते हैं ग्रेन्स, सीरियल्स वगैरह, है ना, तो उनको हम लोग देखेंगे। मुझे लगता है आज हमारा ये क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। कि अगर ये पसंद आता आपको और आगे भी आपको वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। और अगर कहीं भी कुछ लैग आता है या अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।